हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न 7 का अगला क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने आपको 7.5 तक सॉल्व करा दिया था। अब आइए देखिए 7.6। 7.6 में कह रहा है कि एक एलसीआर परिपथ जिसमें L बराबर 2 हेनरी, C बराबर 32 माइक्रोफैरड, R बराबर 10 ओम अनुनाद आवृत्ति ओमेगा R परिकलित कीजिए। आपको अनुनाद आवृत्ति निकालनी है, ठीक है। अनुनाद आवृत्ति ओमेगा आर परिकलित कीजिए। इस परिपथ के लिए Q का मान क्या है, ठीक है। इस परिपथ के लिए Q का मान क्या है, तो जो भी सूचनाएं दी गई हैं पहले नोट करें। L का मान 2 हेनरी है, C का मान 32 माइक्रोफैरड है और R का मान 10 ओम है। देखें ध्यान से कैसे अनुनाद आवृत्ति निकलेगी, ठीक है। तो सूचनाएं जो दी गई हैं उसको पहले नोट किया जाए। L का मान जो दिया है 2 हेनरी दिया हुआ है। C का मान प्रश्न में दिया है 32 माइक्रोफैरड, 32 माइक्रोफैरड। तो यह हो जाएगा आपका 32 गुणे 10 पेड़ 6 फैरड, ठीक है। और प्रतिरोध R का मान दिया हुआ है 10 ओम। आपको अनुनाद आवृत्ति निकालनी है, तो पहले आपको क्या निकालना है, अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति आपको निकालना है ओमेगा आर का मान, ठीक है। और दूसरा आपको निकालना है नंबर 2, यह निकालना है आपको परिपथ के लिए Q का मान, ठीक है। परिपथ का गुणता कारक निकालना है, आपको निकालना है परिपथ का गुणता कारक। गुणता कारक Q क्या होगा यह आपको निकालना है। तो पहले जो है LCR परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति कितनी होगी, तो LCR परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति ओमेगा आर बराबर 1/√LC होगी, 1/√LC, ठीक है। तो 1/√LC, L और C का मान रखें। L का मान है 2 हेनरी और C का मान है 32 माइक्रोफैरड अर्थात 32 गुणे 10 पेड़ 6 फैरड, ठीक। अब इसको सॉल्व करें आप, तो यह हो जाएगा 1 यह 32 दूना 64 हो जाएगा अंदर, तो 64 गुणे 10 पेड़ 6। तो ओमेगा आर अनुनादी आवृत्ति ओमेगा आर बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा और 10 पेड़ 6 का वर्गमूल 10 पेड़ 3 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है वो यह हो गया 1/8 और 10 पेड़ 3 ऊपर जाएगा तो 10 पे धन 3 हो जाएगा, ठीक। अब जो है आप 10 पे धन 3 का मतलब 1 के आगे 3 जीरो, 1000/8, 1000 में 8 का भाग देंगे तो यह हो जाएगा आपका 125 रेडियन पर सेकेंड। यह हो जाएगा आपका 125 रेडियन पर सेकेंड, यह आंसर हो जाएगा। अनुनादी आवृत्ति कितनी होगी, 125 रेडियन पर सेकेंड होगी, ठीक। दूसरा आपको क्यों पूछा जा रहा है, दूसरा आपको, यह तो पहला हो गया आंसर। दूसरा जो है आपका यह पूछा जा रहा है परिपथ का गुणता कारक Q। परिपथ का गुणता कारक Q क्या होगा, तो Q बराबर होता है ओमेगा L/R। Q बराबर ओमेगा L/R। ओमेगा का मान जो निकला है 125 और L का मान प्रश्न में दिया हुआ है 2 हेनरी और R का मान दिया है प्रश्न में 10, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करें, 2 एकम 2, 2 पच्छे 10, 5 से 125 में भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 25, ठीक है। 5 दूनी 10 और 2 बचेगा 5 25, तो ये हो गया 25। तो गुणता कारक जो आएगा वह कितना आएगा 25 और परिपथ की अनुनादी आवृत्ति कितना आएगी 125 रेडियन पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7,
7.7। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है 30 माइक्रोफैरेड, 30 माइक्रोफैरेड का एक आवेशित संधारित्र 27 मिली हेनरी के प्रेरित्र से जोड़ा गया है। ठीक है, तो C का मान दिया है 30 माइक्रोफैरेड और यह L का मान दिया हुआ है 27 मिली हेनरी। ठीक है, जोड़ा गया है। परिपथ के मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति कितनी है? परिपथ के मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति ज्ञात करना है। ओमेगा का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको, जो सूचनाएं दी गई हैं पहले नोट करें। C का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 30 माइक्रोफैरेड, 30 माइक्रोफैरेड और L का मान दिया हुआ है 27 मिली हेनरी। आपको ओमेगा का मान निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति कितनी है? मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति ओमेगा का मान आपको निकालना है। तो देखें, C बराबर है 30 माइक्रोफैरेड, इसको चेंज करें, 30 गुणे 10 पेरिड 6 फैरेड हो जाएगा, 30 गुणे 10 पेरिड 6 फैरेड हो जाएगा। और L का मान हो जाएगा 27 मिली हेनरी, चेंज करेंगे 27 गुणे 10 पेरिड 3 हेनरी हो जाएगा, 27 गुणे 10 पेरिड 3 हेनरी, यह हो गया। ओमेगा मुक्त दोलन की कोणीय आवृत्ति LC सर्किट के लिए क्या होता है? तो ओमेगा बराबर होता है 1/√LC। ओमेगा बराबर होता है 1/√LC। तो 1 कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर 1/√LC। तो 1/√L का मान 27 गुणे 10 पे ऋण 3 और C का मान 30 गुणे 10 पे ऋण 6, यह हो गया। ठीक, अब इसको आपको सॉल्व करना है। यह हो जाएगा आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर 1/, यह हो जाएगा √3 का गुणा कर लें 27 में, 3 7 21 को 1 हासिल 2 और 3 दूनी 6 और 1 7, 3 7 21 को 1 हासिल 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, 81 हो जाएगा। ठीक है, 3 7 21 को 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8 81। ठीक, और यह हो जाएगा ऋण 6 और ऋण 3 मिलकर ऋण 9 हो जाएगा। ठीक, अब बराबर 1/81 का वर्गमूल कितना होगा? 9, 9 हो जाएगा। और ऋण 9 का वर्गमूल ऋण क्या हो जाएगा? ऋण 9 का, ठीक है, ऋण 9 का वर्गमूल क्या होगा? ऋण 9 का वर्गमूल आपका हो जाएगा ऋण 3। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऋण 3। ठीक, देखें आगे सॉल्व करते हैं क्या होता है। 1 ऋण 3 ऊपर जाएगा, ठीक है, तो धन 3 हो जाएगा और नीचे बच गया 9। ठीक है, 6 3 9। कुछ गलती हो रही है यहाँ पे, यह 0 जो है इसको नहीं देखा गया। 3 का गुणा किए तो यह गुणे 10 पे यह भी होगा। ठीक है, यह मिस्टेक हो रहा था। चलें, अब ध्यान दें, 3 का तो गुणा किए, 3 7 21 को 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8 81। और यह जो 0 था 10 पे +1 जो था उसको नहीं देखा गया।
तो 1 बटा यह हो गया आपका यह 81 और गुणे 10 पीरियड कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 10 पीरियड 8 हो जाएगा अंडर रूट। और तो ओमेगा बराबर 1/81 का वर्गमूल 9 हो गया और 10 पीरियड 8 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10 पीरियड 4 हो जाएगा। ठीक है, 10 पीरियड 8 का वर्गमूल 10 पीरियड 4 हो जाएगा। अब यह 10 पीरियड 4 ऊपर जाएगा तो धन 4 हो जाएगा और बटे 9 हो जाएगा। ठीक, अब जो है एक में इससे कुछ ले लेते हैं 1 0, तो 10 गुणे 10 पे 3 हो जाएगा और बटे 9। अब 9 से भाग देंगे 10 में तो आएगा 1.1 गुणे 10 पे 3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो 1.1 गुणे 10 पे पावर 3 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा का मान आएगा। ठीक है, तो आपको कोणीय आवृत्ति निकालनी थी क्वेश्चन नंबर 7 में। कोणीय आवृत्ति कितनी होगी, तो कोणीय आवृत्ति आपने निकाला ओमेगा बराबर 1/√LC, 1/L का मान 27 गुणे 10 फिर 3 और C का मान 30 गुणे 10 फिर 6। तो ओमेगा बराबर 1 गुणा किया आपने, यह 30 है तो 10 गुणे 3 लिख सकते हैं, 10 गुणे 3 लिख सकते हैं, 3 का गुणा 27 में करेंगे तो 81 हो जाएगी और यह आपका 10 ऋण 3 और ऋण 6 मिलकर 10 पीरियड 9 हो गए और धन 1 जब होगा तो 10 पीरियड 8 हो जाएगा। तो अंडर रूट 81 गुणे 10 पीरियड 8, 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, ऋण 8 का वर्गमूल ऋण 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ऋण 4 ऊपर जाएगा धन 4 हो जाएगा, धन 4 से 1 0 लेंगे तो 10 गुणे 10 पे 3 हो जाएगा बटे 9। 10 में 9 का भाग देंगे तो 1.1 होगा और गुणे 10 पे 3 रेडियन पर सेकेंड। 1.1 गुणे 10 पे 3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कल्पना कीजिए कि अभ्यास 7.7 में, यह जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आप, कल्पना कीजिए कि अभ्यास 7.7 में संधारित्र पर प्रारंभिक आवेश 6 मिली कूलाम है। प्रारंभिक आवेश कितनी है 6 मिली कूलाम है। किस पर, संधारित्र पर। प्रारंभ में परिपथ में कुल कितनी ऊर्जा संचित होगी, बाद में कुल कितनी ऊर्जा होगी। ठीक है, प्रारंभ में परिपथ में कुल कितनी ऊर्जा संचित होती है, बाद में कुल ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, तो आपको ऊर्जा निकालनी है इसमें UI। ठीक है, UI इनिशियल और फिर आपको बाद में भी बताना है U फाइनल कितना होगा। और इसमें आपको दिया गया है प्रारंभिक आवेश 6 मिली कूलाम। प्रारंभिक आवेश कितना दिया हुआ है 6 मिली कूलाम दिया गया है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। आवेश जो दिया गया है प्रारंभिक आवेश Q0 6 मिली कूलाम, ये हो जाएगा 6 गुणे 10 पीरियड 3 कूलाम, 6 गुणे 10 पीरियड 3 कूलाम हो जाएगा। आपको प्रारंभिक ऊर्जा UI बराबर क्या हो जाएगा 1/2 Q0 स्क्वायर बटा C। UI बराबर 1/2 Q0 स्क्वायर बटे C, 1/2 Q0 स्क्वायर। ठीक है, तो आवेश जो दिया था संधारित्र पर 6 गुणे 10 पीरियड 3 का स्क्वायर बटे C का मान कितना था। ठीक है, धारिता का मान प्रश्न में दिया हुआ है 30 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो यह हो गया 30 गुणे 10 पीरियड 6। प्रारंभिक ऊर्जा UI बराबर, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 1/2 गुणे 30 गुणे 10 पीरियड 6 और इसका 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 6। 10 पीरियड 6 से 10 पीरियड 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 और 36, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16, 18 हो गया। तो आपका हो गया 18/30, 18/30। ठीक है, अब जो है इसको काटेंगे ऊपर नीचे
हाँ 30 से भाग देंगे 0.6 आएगा, ठीक है। तिरछा का 18 और ये 10 से भाग जाएगा तो 0.6, तो 0.6 जूल ऊर्जा कितनी आएगी, 0.6 जूल आएगी, ठीक है। तो प्रारंभिक ऊर्जा 0.6 जूल आएगी। अब चूंकि परिपथ में प्रतिरोध नहीं लगा है, ठीक है, परिपथ में प्रतिरोध है, ठीक है, परिपथ में प्रतिरोध नहीं है, परिपथ में प्रतिरोध नहीं लगा हुआ है, अतः परिपथ में ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। परिपथ में प्रतिरोध नहीं लगा है इसलिए ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा, अतः बाद के समय में भी परिपथ की ऊर्जा जो है 0.6 जूल ही रहेगी, तो यू फाइनल भी 0.6 जूल ही रहेगी। तो यू इनिशियल भी 0.6 जूल होगी और यू फाइनल भी 0.6 जूल होगी। क्यों फाइनल होगी, क्योंकि परिपथ में प्रतिरोध नहीं लगा है इसलिए ऊर्जा का क्षय नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यह आपने निकाला ऊर्जा का मान, सूत्र लगाया यू आई बराबर 1/2 Q0²/C। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। सेवन पॉइंट एट 7.8 देखते हैं क्या है। चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। थैंक यू।